अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज देखिए हम ये बहुत ही प्यारी सी माशाल्लाह से डिज़ाइन बनाएंगे स्लीव्स पे। बहुत ही नाजुक सी और प्यारी सी डिज़ाइन है। इसे आप दुपट्टे के बॉर्डर पे भी बना सकते हैं इस तरह से, चाहे तो एक लाइन बना के ये दुपट्टे के बॉर्डर पे बना सकते हैं, या तो ये पूरी डिज़ाइन आप दुपट्टे के पल्लू पे भी बना सकते हैं और साड़ी बॉर्डर पे बना सकते हैं, दामन पे बना सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि इसे किस तरह से हम स्लीव्स पे बनाएंगे। तो आप लोग डिज़ाइन में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोग ज़रूर ट्राई किया करिए और फिर मुझे कमेंट भी करके बताया करिए कि आपके ड्रेस का लुक किस तरह से आया है डिज़ाइन बनाने के बाद। और क्रोशिया का वर्क बहुत ही माशाल्लाह से प्यारा होता है। अगर आप एक बार अपनी ड्रेस पे बनाएंगी ना तो फिर बार बार आप बनाएंगी, बहुत ही प्यारा लुक आता है, बहुत ही डिज़ाइनर लुक आता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई किया करें। और देखिए इसके लिए मैंने सिल्क धागे लिए हैं और ये 4 धागे एक साथ करके मैं रख ली हूँ। 4 धागे करके डिज़ाइन को बनाऊँगी। सिल्क एम्ब्रॉयडरी धागा है ये, देखिए बहुत बारीक होता है। और इसमें मैंने बीड्स डाली हैं, या मैंने कपड़े का जो है कॉम्बिनेशन लिया है, ग्रीन धागा ले लिया है। प्रिंटेड जो है इसमें देखिए ग्रीन है और ऑरेंज है, तो ग्रीन धागा और ऑरेंज कलर की बीड्स डाली है। आप अपने पसंद से कोई भी कलर के ले सकते हैं धागे और बीड्स। 0.7 mm की नीडल ली हूँ। तो चलिए अभी शुरू करते हैं डिज़ाइन बनाना। तो इस स्लीव्स पे अभी हम बनाएंगे। और ये देखिए स्लीव्स के ऊपर की तरफ मैंने एक लाइन बनाई है इस तरह से, और इस तरफ जो होते हैं ना साइड में, इस पे भी लाइन बनी है। तो यहाँ पे भी ये डिज़ाइन मैं बनाई हूँ। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि ये लाइन किस तरह से बनेगी तो आप लोग मैसेज करिएगा, इंशाल्लाह ये वीडियो भी मैं शेयर कर दूँगी किस तरह से बनाते हैं इस लाइन को। बहुत ही प्यारा लुक आता है, बहुत ही आसानी से बन जाती है ये डिज़ाइन। इस तरह से आप दुपट्टे पे भी बना सकते हैं। स्लिप नॉट बनाएंगे और हम जो है मोतियों के साथ बनाएंगे लाइनें सारी। तो हम बैक साइड से अटैच करेंगे। 3 चेन करेंगे, डबल क्रोशिया बीड्स लगाते हुए करेंगे। फिर एक चेन लेते हुए थोड़ी थोड़ी दूर पे डबल क्रोशिया बनाते जाना है बीड्स लगाते हुए। ठीक है, तो ये राउंड में बनाते हुए यहाँ तक आती हूँ। फिर इसके बाद दूसरा राउंड कैसे शुरू करेंगे वो देखेंगे। फिर उसके बाद आप जितने भी राउंड इसके ऊपर चाहें बना सकती हैं। फिर उसके बाद जो है ये हमारी डिज़ाइन कैसे बनेगी ये हमें देखना रहेगा। ये जो ऊपर बॉर्डर बना है किस तरह से ये बनेगा। ठीक है, तो इस तरह देखिए एक लाइन हमारी बन गई बेस लाइन की। अब इसके ऊपर हम दूसरा राउंड बनाएंगे। तो यहाँ पे एक चेन लेते हुए, अब यहाँ पे आप 2 तरीके से कर सकते हैं। चाहे तो डायरेक्ट आप इसमें डबल क्रोशिया बनाते हुए सब में डबल क्रोशिया बना लें, या तो फिर आप चेन के ऊपर स्लिप स्टिच करते हुए राउंड को शुरू करें। दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप कर लीजिए। 3 चेन करेंगे और पहले स्पेस में डबल क्रोशिया बीड्स के साथ बनाएंगे। फिर एक चेन लेके सारे स्पेस में डबल क्रोशिया बना लेना है। ये बस हमारी बेस लाइन की जैसे सारे राउंड बनेंगे। फिर डिज़ाइन ऊपर जो है बॉर्डर बनेगा। तो जैसे मैं दूसरा राउंड यहाँ पे शुरू करके बना रही हूँ, इसी तरह से तीसरा और चौथा राउंड मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद बॉर्डर कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ से बनाते हुए आऊँगी, यहाँ तक बना लेना रहेगा हमें, यहाँ तक। फिर उसके बाद यहाँ पे स्लिप स्टिच करके अटैच करेंगे। फिर उसके बाद 3 चेन डबल क्रोशिया यहाँ से तीसरा राउंड शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस तरह देखिए सारे राउंड मैंने पूरे कर लिए। मैंने 4 राउंड मुझे चाहिए था, 1 2 3 4 4 राउंड बना ली हूँ। आप इसके ऊपर और भी चाहें तो बना सकते हैं। कुछ इस तरह इसका लुक आया है। अब आखिरी में हम एक चेन लेते हुए स्लिप स्टिच कर लेंगे
तरह से। अब एक चेन लेके ये पहले स्पेस में कर लेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन इसमें नेक्स्ट वाले में कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। 2 में सिंगल क्रोशिया कर ली। अब बैक साइड से ही मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। 4 बीड्स लगाएंगे इस तरह। अब 2 चेन और ये पहली बीड्स के दरमियान में सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे 2 बीड्स लगाएंगे इस तरह से और सेम स्पेस में कर लेंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह। अब 4 लगाएंगे इस तरह से और यहाँ पे नेक्स्ट वाली बीड्स के दरमियान में करेंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब यहाँ पे 2 लगाएंगे इस तरह और सेम स्पेस में कर लेंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह। फिर 2 चेन करके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। तो कुछ इस तरह से देखिए हमारी बीड्स लगेगी इस तरह। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट वाले में बराबर वाले स्पेस में बना लेंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह। अब एक चेन लेते हुए 3 स्पेस में और हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह। अब फिर से उसी तरह से हमें सारे बीड्स को जॉइन करना है। पहले 4 लगाएंगे, फिर 2 चेन लेते हुए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक बार गौर से देख लीजिए अच्छे से किस तरह से बीड्स हमें सारी जॉइंट करना है। अब 2 लगाएंगे और सेम स्पेस में कर लेंगे सिंगल क्रोशिया। लेयर वाले धागे होते हैं, एक बार नीडल से निकलने से बिखर जाते हैं। देखिए सेम स्पेस में कर लेना है। अब 4 लगाएंगे और यहाँ पे नेक्स्ट वाले बीड्स के दरमियान में करना है सिंगल क्रोशिया। अब फिर इस तरफ भी 2 कर लेंगे और सेम में जहाँ सिंगल क्रोशिया है उसी में कर लेंगे इस तरह से। अब 2 चेन लेते हुए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया और फिर ये नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब एक चेन लेते हुए 3 में और बना लेंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब यहाँ पे फिर बीड्स इसी तरह लगाएंगे, तो पूरे पे हमें इसी तरह से लगाते जाना है। सीधी तरफ से देखिए कुछ इसका लुक आएगा ऐसा। तो मैं पूरे पे लगा लेती हूँ, फिर इसके बाद वाला राउंड कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे। तो इस तरह देखिए पूरे पे बीड्स लग गई है। अब जैसे सबके देखिए ये फ्लावर के दरमियान में 1 2 3 4 4 सिंगल क्रोशिया है ना, तो यहाँ पे मैंने 2 लेके शुरू किया था और यहाँ पे देखिए 1 2 अभी 2 स्पेस हमारे पास और बच रहे हैं, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से अटैच कर ली हूँ। तो 3 इस तरफ हो गई और एक ये 2 5 और ये कि ये वाले स्पेस को देख लेंगे तो टोटल हमारे यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशिया हो रही है, 2 एक्स्ट्रा हो रही है। तो यहाँ पे तो एक और फूल नहीं बन सकता है, तो हम इसमें ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और बाद में बॉर्डर बनाने के टाइम यहाँ पे कैसे करेंगे वो मैं बता दूँगी। 2 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे ज़्यादा है, तो थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे ज़्यादा हो गया है। छोटी डिज़ाइन में ना क्रोशिया गिनने की ज़रूरत इतनी नहीं होती है। थोड़ा बहुत अगर 1-2 क्रोशिया कम ज़्यादा हो तो मुश्किल नहीं, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं आसानी से। यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे ये सिंगल क्रोशिया में। अब एक चेन लेके यहाँ पे कर लेंगे सिंगल क्रोशिया, या तो स्लिप स्टिच यहाँ पे भी कर लें इस तरह।
अब यहाँ पे हम ये वाली बीड्स तक हमें पहुँचना है। 3 चेन लेके यहाँ पे कर लेंगे इस तरह। अब हम सीधी तरफ आके बॉर्डर बनाएंगे सीधे साइड से। तो यहाँ पे देखिए स्पेस थोड़ा ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे हम चेन लेते हुए, 2 स्पेस ज़्यादा है तो यहाँ पे 2 चेन लेके इस तरफ जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। या तो 1 चेन लेके कर लें या तो 2 चेन लेके, 1 चेन लेके करेंगे। देखते हैं, बस ज़्यादा झोल नहीं आना चाहिए। इस तरह देखिए कर लेना है 1 चेन लेते हुए। अब यहाँ पे 2 चेन लेके इस तरफ सिंगल क्रोशिया बीच में बना लेंगे। अब 2 चेन लेके इसी में सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन सेम स्पेस में एक बार और, फिर 2 चेन एक बार और, इस तरह 3 बार बना लेंगे। अब इस तरफ 2 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे चेन लेके इस तरफ वाली बीड्स में ज्वाइन करी ना, तो यहाँ से अगर हमें नहीं करना है बगैर चेन लिए इस तरफ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस ज़्यादा है इसलिए मैंने चेन लेके ज्वाइन कर लिया कि यहाँ पे झोल ना आए। आप यहाँ 1 या 2 चेन लेके कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बगैर चेन के ज्वाइन कर लिए इस वाले फ्लावर पे। अब 2 चेन लेके यहाँ पे बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ पे जैसे बनाई ना छोटा सा फ्लावर जैसा, ऐसे इसके ऊपर बनाएंगे। 2 चेन लेते हुए सिंगल क्रोशिया 3 बार ऐसे कर लेना है। इस तरह से। फिर 2 चेन यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर इस तरफ वाले में ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हमें पूरे बॉर्डर पे बनाते जाना है। अब 2 चेन यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करते हुए, फिर 2 चेन लेते हुए 3 बार और उसी में बना लेंगे, ठीक है। तो मैं बनाते हुए आती हूँ। यहाँ पे किस तरह से हमें अटैच करना है, धागे को कट करना है, वो हम देखेंगे। तो इस तरह देखिए सारी बीड्स हमारी जुड़ गई एक दूसरे के साथ में। हमारी डिज़ाइन कुछ इस तरह तैयार हो गई है। अभी यहाँ पे हमें आखिरी में जॉइन करके धागे को कट करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 चेन ले लिया है, यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब चेन लेते हुए हमें धागे को कट कर देना है। धागे को ऐसे लॉक कर देंगे और पीछे की तरफ फंसा देना है बस इस तरह से। जितना बड़ा आप धागा कट करें उतनी दूर फंसा दें, या थोड़ी दूर फंसा के धागे को कट कर देंगे तो खुलेगी नहीं डिज़ाइन। इस तरह कर देना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी डिज़ाइन बनके तैयार हो गई है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इस डिज़ाइन को। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट भी करके बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।